हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अक्कू मल्होत्रा। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आए। बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद जैसे ही घर में एंटर होते हैं तो घर ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी ने अभी अभी कुश्ती की है। मतलब पूरा घर बिखरा होता है। और आई थिंक ये सबके साथ ही होता है। जब सुबह हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है और बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो घर की हालत यही होती है। इस बात से तो आप भी मेरे से सहमत होंगे। फिर मैंने सोचा पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा घर को साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। तो मैं आते ही मैंने सोचा सबसे पहले मैं बेडरूम को साफ़ कर लेती हूँ। तो बेडरूम में बहुत सारा ऐसा सामान था, जैसे जो मेरे हस्बैंड है और या फिर मेरा बेटा है, जो भी चीज़ जहाँ लेते हैं वहीं पे रख देते हैं। जहाँ से ली होती है वहाँ से पे कभी नहीं रखेंगे, ये उनकी आदत ही है। पहले मैंने वो सामान को उठा के उनको उनकी जगह पे रखा। उसके बाद मैंने डस्टिंग की। मैंने सोचा मैं पहले ड्रेसिंग टेबल जो है हमारा उसको साफ़ कर लेती हूँ। अच्छे से उसको पोंछ के जो भी उसके बाहर जो सामान था उसको भी अच्छे से साफ़ करके मैंने उसमें लगा दिया। इससे क्या होता है कि थोड़ा अगर आप कोई एरिया लेते रहते हो घर में डस्टिंग के लिए तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा जो भी मेरा मन करता है, जैसे किसी दिन मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया, किसी टाइम मैंने अलमीरा साफ़ कर ली। तो ऐसे क्या होता है, बर्डन नहीं पड़ता है आपके ऊपर कि आपको सफाई करनी है और आपको बड़ा हेक्टिक सा लगता है कि नहीं मुझे तो अभी भर घर साफ़ करना है, बहुत सारा सफाई करनी है। पर अगर हर रोज़ आप एक एक चीज़ एक एक कोना कोई भी लोगे तो आपको उसमें कोई बर्डन नहीं होगा और आपका भी ईज़िली से घर भी साफ़ रहेगा और आपको भी कोई हेक्टिक नहीं होगा कि नहीं भाई मुझे अभी सफाई करनी है। तो वैसे ही मैंने थोड़ी बहुत जो भी डस्टिंग थी वो डस्टिंग की। उसके बाद मुझे ये बेडशीट चेंज करनी थी क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो आज ही इसको चेंज करके दूसरी बेडशीट को बिछा देती हूँ। तो मैंने इसको भी निकाल के अच्छे से बेड को भी झाड़ा मैंने अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि क्या होता है कि ये जो बड़े गद्दे होते हैं ना, इनके रोज़ इनको साफ़ नहीं कर पाते, मतलब कि इनको हटा के ये करके बड़े भारी होते हैं। तो फिर जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ या कुछ भी, बेडशीट तो रोज़ ही झाड़ते हैं बट जो चेंज करती हूँ तो अच्छे से बेड के ऊपर नीचे सब उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ इस रूम में बेडशीट बिछा दी और बेडशीट बिछाने के बाद यहाँ पे झाड़ू लगा के जो पहले मेरे रूम का हाल था और अभी मैं आपको देखना झाड़ू लगाने के बाद जो रूम का ये दिखाऊंगी कितना डिफरेंस होता है। और इतना अच्छा लगता है ना ये चीज़ देख के कि नहीं हमने कुछ काम किया है और सुकून मिलता है घर में रहने से। कि साफ़ सुथरा जब घर होता है ना तो आपको सुकून मिलेगा, नहीं तो आपको ऐसे ही लगेगा कि नहीं हम कहाँ पे रह रहे हैं अभी तो हम। तो देखिए आफ्टर जो मैंने सफाई की है यहाँ पे, तो उसके बाद ये रूम कितना साफ़ सुथरा लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। तो दिल को एक तसल्ली हो रही है कि नहीं मैंने कुछ काम किया है। अब मैं अपने दूसरे बेडरूम में आ गई, मतलब इसको गेस्ट रूम ही समझ लीजिए आप। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट मेरे हस्बैंड आते हैं जब उनकी कोई मीटिंग्स वगैरह होती है या फिर कभी थोड़े बहुत ऐसे बैठना होता है तभी। अदर ये रूम इतना यूज़ होता नहीं है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि अभी मेरे घर में ज़्यादा सामान नहीं है डेकोरेशन का और ना ही मैंने कोई डेकोरेशन की हुई है। वो इसलिए है क्योंकि मेरे जो हस्बैंड की जॉब है ना वो शिफ्टिंग की जॉब है, मतलब शिफ्ट होते रहते हैं। कभी इधर होते हैं हम, कभी कहीं और हमें शिफ्ट होना पड़ता है, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद। तो मैंने ना ज़्यादा सामान नहीं रखा है घर में ताकि मुझे शिफ्ट करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। बट ये होता है ना कि ये जो टाइम होता है हमारा इस टाइम का, इसमें लगता है कि हमें घर सजा के रखना है। मतलब कब सजाएंगे हम, यही तो उम्र है, यही तो एज है अभी हमारी कि हम उसमें अपने घर को सजा के रखेंगे। तो मैंने भी डिसाइड किया कि अब मैं अपने घर को थोड़ी सा डेकोरेशन का कुछ सामान ख़रीदूँगी, उसको भी अच्छे से सजाऊँगी ताकि रहने में भी मज़ा आए। अब शिफ्ट तो होते रहेंगे, अब शिफ्ट के चक्कर में तो क्या हम घर पे अच्छे से रह भी ना पाएँ, मतलब क्या फ़ायदा फिर उस का ना। हमने चलो रेंट का घर है, जिस हिसाब जितना मैं इसको सजा सकती हूँ मैं इसको सजाऊँगी। मैंने ज़्यादा सामान अभी ज़रूरत का लिए, जैसे बेड हो गए, जो भी चीज़ें हैं बस वही है। ऐसा मतलब आपको देखोगे तो मेरी वॉल पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मैक्सिमम खाली मिलेंगी सारी वॉल्स। कहीं एक आधे में कहीं फ़ोटोज़ होंगे, वो भी बच्चे के फ़ोटोज़ लगा दिया है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे मैं भी अपने घर को सजाऊँगी और आप भी मेरे साथ देखेंगे कि मैं अपने घर को किस तरह से सजा रही हूँ। यहाँ इस रूम में भी आकर मैंने थोड़े से जो भी डस्टिंग करनी थी वो किया, बेडशीट को साफ़ किया और झाड़ू लगाया। उसके बाद मेरा रूम साफ़ सुथरा हो गया। कम सामान का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत। ये सब करने के बाद मुझे लग गई थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो मैं पीती हूँ बनाना शेक। तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।